लेकिन एक और अच्छी खबर, कल के सत्र में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में खरीदारी की। 4 फरवरी के बाद पहली बार पॉजिटिव फिगर आता हुआ नजर आया। हालांकि क्वांटम कम था, केवल 700 करोड़ की खरीदारी दिखी, लेकिन फिर भी अमाउंट पॉजिटिव में आया। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 2500 करोड़ की खरीदारी फिर एक बार भारतीय बाजारों में की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 4760 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 13,900 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 3,300 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 820 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी। 5 स्टॉक्स जो कल एफएनओ बैन में थे वही आज भी एफएनओ बैन में रहेंगे। बीएसई, हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस और सेल। तो ये पांचों ही स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से रहे हैं, कोई बदलाव नहीं किए गए यहाँ पर। तो ये 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, इन पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी थी। निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी 1.5 से 2% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में 1000 अंकों की तेजी कल के सत्र में दिखी। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? इस पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, बताएं, क्या आज भी पॉजिटिव ट्रेंड नजर आएगा दोनों ही इंडिसेस पर, और कौन से लेवल्स पर अब हमें नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, कल का सेशन मार्केट्स में कई लिहाज से बेहतर रहा और उसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं एक साथ ही, एक ही सेशन के अंदर ही। इसलिए इतनी बड़ी रैली भी कल हो पाई मार्केट के अंदर। अगर आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि जो नंबर्स आए हैं तेजी के बाद के, तो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले एफआईज की होल्डिंग पे ही आ जाता हूँ। तो एफआईज की होल्डिंग बढ़ी है और ये 20% से बढ़कर सीधा 24% हो गई है। एथिकली देखा जाए तो ये 20% बढ़ी है अगर पुराने नंबर से इसको कंपेयर करें तो ये एक अच्छा साइन है कि 24% पे लॉन्ग पोजीशन हो चुका है। और ये पिछले 7-8 दिनों में हुआ है कि जब 18 से 20 और 20 से हम 24% पे आए हैं। और अगर आप वैसे देखेंगे तो आप 8% अपनी लॉन्ग होल्डिंग्स को बढ़ाया है आपने लास्ट वीक टू दिस वीक। तो ये एक अच्छा साइन है कि एफआईज की पोजीशनिंग थोड़ी मार्केट के अंदर हुई है स्ट्रॉन्ग। एक और अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरी रैली के अंदर डीआईएस ने माल बेचा नहीं है, तो एक अच्छा साइन है। मान लीजिए 48,000 के उनकी पोजीशनिंग बनी हुई है, तो क्या 49,300 जब बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट चले 2 दिन में, तो क्या उन्होंने तब भी नहीं माल बेचा? तो उसका जवाब है नहीं, उन्होंने माल नहीं बेचा एंड वो होल्ड करके बैठे हैं। तो ये अच्छा साइन है कि आपके पास 2 मेजर इंजन, फर्स्ट इज डीआईएस एंड सेकंड इज एफआईज का धीरे धीरे आना, ये गुड साइन है। एक और साइन अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, वह है रिटेल की होल्डिंग्स का कम होना। देखिए, रिटेल पिछली बार खचाखच फंसा हुआ था और वो कुछ कर नहीं रहा था। इस बार की रिटेल की पोजीशन ये है कि मार्केट्स में जब भी हाई बन रहे हैं या भी ऊपर आ रहा है बाजार, तो रिटेल अपनी पोजीशंस को हल्का कर रहा है। ये अच्छा साइन होता है क्योंकि वो पहले से काफी दबा हुआ है और उससे काफी मार्जिन पे किए हुए हैं। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस को सेल कर रहा है और 65% तक उनकी लॉन्ग पोजीशन रह चुकी है, जो पहले 71% हुआ करती थी। तो ये तीनों सिमेट्रिकली काफी अच्छे से मूव कर रहे हैं एंड आई होप सो कि बाजार जल्दी जल्दी अब डिप नहीं मारेगा, कम से कम मेजर डिप तो नहीं मारेगा। अब आ जाते हैं कि आप लेवल्स में क्या होगा और निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ। निफ्टी के अंदर कल शॉर्ट कवरिंग हुई है, करीब 2% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट घटा और करीब 2,23,000 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है सिस्टम में। प्रीमियम्स ठीक है, शॉर्ट्स हुए कल सिस्टम में कवर काफी अच्छे से। तो अब आपने 23,800 कल ही पार किया। आपको पता है कल 23,800 की जो कॉल है, सिर्फ आप 20 तारीख वाली कॉल को उठा के देख लीजिए, आपको पता लगा उसमें 500% का राइज हुआ है कल उसी कॉल के अंदर। 500%, यानी कि 10 रुपए सीधा 50 रुपए में कन्वर्ट हो गए। 5 टाइम्स ऑफ द मनी कल ही कल में क्रिएट हुई है सिर्फ 22,800 की कॉल के अंदर। तो ये इंडिकेशन बताने के लिए था कि कल एग्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग था मार्केट के अंदर और एग्रेशन जल्दी जल्दी भी जाएगा नहीं। अब आते हैं लेवल्स पे। देखिए, 22,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट की तरह रहेगा। 800 को मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 800 बार बार आप टेस्ट ऊपर नीचे करेंगे, तो इसलिए 22,700 को सपोर्ट बनाइए और 23,200 तक मार्केट के पुल बैक कंटिन्यू कर सकता है। आई होप सो कि 23,200 तक जाएगा। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेवल्स क्लियर कर देता हूँ। 49,300 के आसपास हम बत हुए हैं। 49,000 पहला सपोर्ट, 4880 दूसरा सपोर्ट, 800 दूसरा सपोर्ट है। और आपको नया तो कुछ लेना नहीं, हमने मना कर रखा था आपको लेने के लिए और कल महंगा भी आपको नहीं दिलवाया। जो आपने ले रखा उसी को होल्ड करो। बाय राइट एंड सिट टाइट एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। तो देखिए, बाजार हमने ये फॉर्मूले जो अपनाए, जो प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, उसका रिवॉर्ड अब आपको मिल रहा है। एक ही दिन में 1000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी चलेगी तो आपके 2 या 3 बार का ट्रांच में जो खरीदा हुआ माल है वो एक ही बार में आपको प्रॉफिट देके गया है।
तो इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि बाय राइट एंड स्टिक टाइट। एंड अभी भी आई होप सो कि शॉर्ट कवरिंग चलेगी तो ये 49,800 तक लेके जा सकती है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट है आपके सामने। ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। विस्तार में 8 बजे फिर एक बार चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आते हैं। आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, इन्वेस्ट फॉर एड्यू के हेड ऑफ रिसर्च है, लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। 2 स्टॉक्स पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक SBI, इस स्टॉक पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 712 के स्टॉप लॉस के साथ 790 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और इसी के साथ IT सेक्टर से कोफोर्ज, इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय 8,025 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ये उन्होंने टारगेट दिया है। और 7,340 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक है कोफोर्ज IT सेक्टर से। तो ये दोनों ही स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके लिए। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, करीब 60 अंकों की तेजी के साथ 22,950 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में गिरावट थी, लेकिन एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करते हैं। फिर एक बार सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर $3,000 पर आउंस के पार निकलता हुआ। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट में ही नहीं, MCX पर भी सोना 88,800 के पार। किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और ट्रेडिंग के लिहाज से अब ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर हम देखें तो नया हाई इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक में बनता हुआ दिखाई जाए। जी जन से जियो पॉलिटिकल में एक तरफ हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर की बातें हो रही है, पॉसिबल है, पर दूसरी ओर मिडिल ईस्ट के अंदर हमने US और ईरान के बीच में तनाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। हमास और इजराइल में हमने देखे जो फायरिंग वापस स्टार्ट हुई है, ये नया एक रूप ले रही है, तो उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। बट मुझे लगता है सबका फोकस जो रहेगा आज रात की फेड की बैठक पे है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्लियरिटी मिलेगी। एज ऑफ नाउ लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कटौती कंटिन्यू रहेगी, 2 कट हो सकते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला। तो आज दिन में मार्केट एक सीमित दायरे में रह सकता है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, जहाँ पे 88,400 पे लेना है, 88,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 89,200 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी अब 1 लाख का न्यू नॉर्मल लेवल बन चुका है। तो 1,08,000 पे लेके चलिए, 1 लाख का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,02,500 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो चांदी पर खरीदारी की राय 1,02,500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और सोने की बात करें तो यहाँ पर भी 89,200 तक के लेवल्स MCX पर नजर आएंगे। और जैसे आपने बताया FOMC बैठक होगी जिस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो हल्की सी मुनाफा वसूली आज सुबह निकल कर आई है। $70 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड कारोबार करता हुआ। कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनाए? देखिए, सबसे पहले कच्चे तेल की अगर बात करें तो जिस ढंग से रशिया पे सैंक्शन हटने की बातें आ रही है कि अगर ये सीज फायर हो जाता है तो रशियन आउटपुट भी मार्केट में आएगा। साथ में अप्रैल आ रहा है, ओपेक अपने प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिसकी भी वजह से सप्लाई बढ़ेगी। बट बीच में हमने देखा 70 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा, बिकॉज मिडिल ईस्ट में फिर से जो तनाव बढ़ा है, ये प्राइजेस को कहीं ना कहीं सपोर्टेड ही रखेगा। तो एक दायरे में ही रहेगा मार्केट, बट 5750 पे लेके चल सकते हैं। 5680 के स्टॉप लॉस से 5850 तक का टारगेट रहेगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ वेदर रिलेटेड जो कंसर्न है वो खत्म हो चुके हैं। बीच में हमने यूक्रेन के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमला होते हुए देख रहा, उसकी वजह से सपोर्ट मिला था। मार्केट दायरे में रहेगा, जहाँ पे करीबन 360 के करीब आए तो बेच के चलना चाहिए। 370 का स्टॉप लॉस रहेगा, 340 तक के टारगेट नेचुरल गैस में भी देखने मिल जाएंगे। नजरिया कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स में से कोई ट्रेड बनेगा? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम यहाँ पर? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में सबकी निगाह चाइना पे है, बिकॉज अब जो टैरिफ वॉर का जो कंसर्न है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग US प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे, तो मे भी पॉसिबल है जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें कुछ कूल ऑफ होए, उसकी वजह से हमने बेस मेटल में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी है। कॉपर है जो 900 के ऊपर अच्छे से होल्ड करके चल रहा है एज ऑफ नाउ, तो मुझे लगता है कॉपर 904 में लीजिए, 900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 912 तक का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी हमने देखा कि प्रॉपर्टी मार्केट में इनिशिएटिव दिया जा रहा है, जिसके चलते जिंक को भी सपोर्ट मिलेगा। 275 पे लीजिए, 273 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 279 तक का टारगेट
हम जिंक में देख पाएंगे। तो ये नजरिया जिंक पर 279 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और